उन्होंने वही बातें कही जो जनता के दिल में हैं, जो जनता की भावनाओं को उसमें उद्वेलित कर रही। यदि त्रिवेंद्र सिंह जी इतने ही अच्छे थे तो मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया भाजपा ने? मैं उनकी बातों को कोई कमेंट करने लायक नहीं समझता। यदि मीडिया या कोई उनकी बात को गंभीरता से ले रहा है तो मैं उनकी समझ को प्रणाम करना चाहूँगा, जिसमें किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, छोटे व्यापारी भी हैं, हर वर्ग सम्मिलित है। उसको उकेरा। हम 5 सीटों पर बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं और बड़ा उत्साह है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में रुड़की विधानसभा क्षेत्र ये है जिसमें यहां पर मैं मौजूद हूं और यहां पर आज प्रियंका गांधी ने एक रैली को संबोधन किया है और संबोधन में उन्होंने कई सारे बिंदुओं पर यहां पर बातचीत की है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं हरीश रावत जी हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है उत्तराखंड तक। हरीश जी, आपको क्या लगता है आज प्रियंका गांधी आज यहाँ पर आई हैं, भाषण में उन्होंने तमाम तरह की बातें कही, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, पेपर लीक, पलायन, सारे मुद्दे उन्होंने आज इसमें लिए हैं। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के यहाँ पर आने से कांग्रेस को एक बूस्टअप मिलेगा? निश्चित तौर पर मिलेगा। उन्होंने वही बातें कही जो जनता के दिल में हैं, जो जनता की भावनाओं को उसमें उद्वेलित कर रही। और उन्होंने जो एक आम आदमी की व्यथा है, तकलीफ है, जिसमें किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, छोटे व्यापारी भी हैं, हर वर्ग सम्मिलित है, उसको उकेरा और उस पर क्या सॉल्यूशन है, क्या होना चाहिए, उसकी चर्चा की, उसकी बात की और कांग्रेस का इरादा व्यक्त किया। कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम ये कदम उठाएंगे इन सब वर्गों के हित के लिए। और कुल मिलाकर के उन्होंने जनता के मन में जो भावना थी, परिवर्तन की जो चाह पैदा हो रही थी, उसको और तेज कर दिया उनके भाषण में। और मैं समझता हूँ कि इससे उत्तराखंड में भी और बाहर भी जो भाजपा के पांव उखड़ रहे हैं वो प्रोसेस और तेज हो जाएगी उनके पांव उखड़ने की। ठीक है, यहाँ पर हम अगर 5 सीटों की बात करें उत्तराखंड में तो कांग्रेस को आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि मतलब 5 सीटें कांग्रेस जीत जाएगी या फिर कौन सी सीट आपको लगती है जहां पर सबसे ज्यादा आपको लग रहा है कि टक्कर दे रहे हैं कैंडिडेट? हम 5 सीटों पर बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं और बड़ा उत्साह है लोगों में। हमने कल देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे और उन्होंने अपने भाषण में चमोली में कहा कि कांग्रेस मतलब डायनासोर की तरह लुप्त होती जा रही है। एक थी कांग्रेस, इस तरह की उन्होंने बातें कही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये उनकी सोच है, ये तो जनता है जो ताकत देती है। 2004 में से 2009 तक भाजपा विलुप्त होती जा रही थी, लेकिन 2014 में जनता ने ताकत दे दी तो आज बड़ी शक्तिशाली दिखाई दे रही है। तो ये जनता की ताकत से होता है। 1984 में भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद था, केवल एक सांसद, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे व्यक्ति भी चुनाव हार गए थे, लेकिन वही पार्टी धीरे धीरे सत्ता में आ गई। तो ये जनता क्या सोचती है? आज जनता परिवर्तन के विषय में सोच रही है, बदलाव लाना चाहती है। तो बदलाव आएगा और बदलाव का माध्यम कांग्रेस बनेगी, उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। अच्छा, आपके बेटे को जब टिकट मिला, बहुत इंतजार के बाद उनके नाम पर मोहर लगती है हरिद्वार से, भाई सुर्खियां आती हैं, भाई हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट मिला, तो क्या मतलब उनकी पहचान सिर्फ हरीश रावत के बेटे होगा या फिर उनका खुद का वजूद, मतलब क्या जिताने की जिम्मेदारी आपकी उनकी रहेगी या खुद से वो जीतेंगे? आज तो लाखों लोगों ने उनको सुना तो लोगों को अच्छा लगा। एक उम्मीदवार के रूप में लोग उनके विचारों की तारीफ कर रहे हैं और वो उम्मीदवार भी पहले उम्मीदवार हैं जो हरिद्वार के विकास के एजेंडे, यहाँ के सामाजिक राजनीतिक सभी विषयों को उन्होंने छू करके अपने 72 सूत्री एजेंडा रखा है लोग के सामने। उसके 72 सूत्री एजेंडे के नाम पर वोट मांग रहे हैं। 25 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है, कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में लगातार निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। और ये भी सच है कि हरिद्वार में 15 साल से काम कर रहे हैं, मेरी छाया बनकर ही काम कर रहे हूँ, मुझे मदद कर रहे हूँ, लेकिन लोगों के बीच में है, यहाँ काम कर रहे हैं लोगों की। तो ये एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है तो हाँ, मेरे पुत्र हैं, ये उनके एडेड एडवांटेज है। उन्होंने आज अपने भाषण में कहा
ये हम तो दो बैलों की जोड़ी की तरीके से हैं। आपके बेटे तो कहते हैं आपका तो एक मैग्नेटिक चेहरा है हरिद्वार में, मतलब कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब आप पसंद है यहाँ पे। हाँ, लोगों का प्यार है, लोगों का प्यार है। लेकिन अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हम ट्विटर पे एक मतलब पोस्ट देख रहे थे जहाँ पे एक उमेश कुमार खानपुर के विधायक जो है आपकी पोस्ट वायरल कर रहे थे कि वो मोदी जी के साथ मिलते हुए, उसका क्या है मतलब राज क्या है? कभी प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के रूप में मिला हूँ मैं? पुरानी फोटो है वो? नहीं, कई बार मिला हूँ, कई बार मिले हमें। राज्य के लिए प्रधानमंत्री से मिलना ही पड़ता है। तो अब कोई भी आजकल तो गूगल में सर्च करके कोई ऐसी फोटो, बहुत सारी फोटो मिल जाएंगी। बाकी मैं उनकी बातों को कोई कमेंट करने लायक नहीं समझता। यदि मीडिया या कोई उनकी बात को गंभीरता से ले रहा है तो मैं उनकी समझ को प्रणाम करना चाहूँगा। बस आखिरी सवाल, यहाँ के प्रत्याशी हैं बीजेपी से त्रिवेंद्र रावत, उनको लेकर क्या कहेंगे? आपको लगता है मतलब वीरेंद्र रावत को टक्कर दे रहे हैं? देखिए, लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है, मगर कुछ सवाल उठते हैं। यदि त्रिवेंद्र सिंह जी इतने ही अच्छे थे तो मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया भाजपा ने? और 10 साल का हिसाब कौन देगा जो पिछले 10 साल यहाँ के लोगों के बर्बाद हुए? क्योंकि ये तो भाजपा ने भी मान लिया ना कि हमारा जो एमपी था वो नकारा था, तो उस 10 साल का हिसाब कौन देगा? और क्या जरूरी है जिसको आपने मुख्यमंत्री के रूप में नकारा समझा वो यहाँ के सांसद के रूप में अच्छे सांसद सिद्ध हों? फिर 3.5 साल 8 महीने मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हरिद्वार के लोगों को कुछ बताने के लिए उनके पास नहीं है। जबकि वीरेंद्र में संभावनाएं हैं। गारंटी के तौर पर हरीश रावत है, जिसके सैकड़ों काम हरिद्वार के अंदर लोग गिना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि उनके जो बेटे वीरेंद्र रावत 72 सूत्रीय जो एजेंडा है उस पर वो काम करने वाले हैं हरिद्वार को लेकर, और साथ साथ उमेश कुमार जो एक फोटो वायरल कर रहे हैं उसके पीछे भी क्या राज है उन्होंने यहाँ पर बताया कि वो एक पुरानी फोटो है जो कि अब वायरल यहाँ पर की जा रही है, और गूगल का जमाना है, कोई भी कहीं से भी कुछ भी एडिट कर सकता है। उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।